अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 6 की एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हमारी एग्जांपल आती है। एग्जांपल नंबर 1 है टाइनी वाटर ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस 0.010 सेंटीमीटर। आपको अच्छे तरीके से पता है, हम लोग सेंटीमीटर को इस्तेमाल नहीं करते, हम इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। डिसेंड्स थ्रू द एयर फ्रॉम अ हाई बिल्डिंग, वो एक हाई बिल्डिंग से नीचे डिसेंड होता है, नीचे की तरफ आना आ रही है थ्रू एयर, एयर के अंदर से, एयर उसका मीडियम है। कैलकुलेट द टर्मिनल वेलोसिटी, उसकी वी कैलकुलेट करें, जबकि हमें ईटा ऑफ एयर गिवन है और डेंसिटी ऑफ वाटर भी गिवन है। रेडियस ईटा और डेंसिटी गिवन है बेटे। हमने जो वीटी की इक्वेशन है उसमें इसको जाके पुट किया है। 2g बेटे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, आपको पता है, इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस उसने आपको दिया हुआ था, इंटू डेंसिटी ओवर 9 इंटू ईटा। बेटे तमाम वैल्यूज मौजूद है, सिर्फ आपने इनको पुट करके अपनी टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है। हमारी जो सेकंड है एग्जांपल, उसमें हम लोगों के पास है वाटर हाउस विद द इंटरनल डायामीटर ऑफ 20 mm। बेटे हम लोग के पास एक समझ लिया पाइप है, वाटर का पाइप है, उसका जो इंटरनल डायामीटर है वो 20 मिलीमीटर है, मिली इस्तेमाल नहीं होगा। एट द आउट, आपको पता है हम इसको कन्वर्ट करेंगे एसआई सिस्टम के लिए। एट द आउटलेट डिस्चार्ज 30 kg ऑफ वाटर, मैस ऑफ वाटर दे दिया गया है, इन टाइम 60 सेकेंड। कैलकुलेट द वाटर स्पीड, हमने वाटर की स्पीड निकालनी है। अज्यूम द डेंसिटी ऑफ वाटर, बेटे डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर होती है, आपको पता है। एंड द फ्लो स्टेटी, सबसे पहले हम लोगों ने मैस फ्लो पर सेकेंड निकाला है। मैस फ्लो हम लोग कैसे निकालते होते हैं कि कितना मैस कितने सेकंड्स में करके, यानी कितना मैस एक सेकंड में, वो निकालना होता है। ये चीज़ हमने चैप्टर 3 में सीखी थी। मैस ओवर टाइम किया बेटे हम लोगों ने, मेरे पास आया 0.5 kg पर सेकंड। इसका मतलब है कि एक सेकंड में 0.5 kg मैस का फ्लो है। क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोगों के पास क्योंकि सर्कल है तो ये पाई आर स्क्वायर होगा। अब उसने हमें आर बेशक नहीं दिया, लेकिन उसने हमें डायामीटर दिया है। डायामीटर डिवाइडेड बाय 2 हमें रेडियस। अच्छा जी, द मैस ऑफ द वाटर डिस्चार्ज पर सेकंड थ्रू द एरिया इज मैस ओवर सेकंड। बेटे जो हम लोगों के पास है वो केजी पर सेकंड होता है। अगर हम लोग रो ए और वी इनके यूनिट्स को देखें तो ये इक्वल बनते हैं, यानी दोनों साइड से अगर आप यूनिट्स चेक करो तो ये इक्वल बनेंगे। यहाँ से आप वेलोसिटी निकालोगे, आपके पास रो मौजूद है, आपके पास एरिया मौजूद है, मैस पर सेकंड आपने पहले ही निकाल दिया था। आपके पास एग्जांपल नंबर 3 है कि वाटर फ्लोज डाउन हिल थ्रू अ क्लोज वर्टिकल फनल। द फ्लो स्पीड एट द टॉप इज 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द फ्लो स्पीड एट द बॉटम इज ट्वाइस द स्पीड एट द टॉप। हमारे पास बेटे ये वाटर फ्लो का आ रहा है जो कि एक हिल से नीचे आ रहा है, यानी हाइट का फैक्टर है हमारे पास यहाँ पर। अच्छा जी, उसके बाद बेटे वो कह रहा है कि जो हमारे पास ऊपर फ्लो स्पीड है वो है हमारे पास 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो हम लोग के पास जो नीचे है वो से डबल हो जाएगी। इफ़ द फनल इज़ 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर ये जो हमारे पास इसकी लंबाई है वो 40 सेंटीमीटर है, एंड प्रेशर हमारे पास 1.013 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो प्रेशर बॉटम में कितना होगा। बर्नौली इक्वेशन लिखी, क्योंकि बेटे हमें पता है कि यही वो इक्वेशन है जो हमारे तमाम मसाइल को हल कर सकती है, जो प्रेशर बताएगी हमें, जो हाइट को भी चेक करेगी साथ। ठीक हो गया। हम लोगों ने लिखा जी V1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसमें से अगर हम हाइट देखें तो उसने तो सिर्फ हमें एक ही हाइट दिया जो कि लेंथ है, तो हम लोगों के पास ये दोनों फैक्टर इकट्ठे हो जाने हैं। हमने प्रेशर 2 फाइंड करना है, तो बाकी चीज़ें हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, वेयर H इज इक्वल टू H2 एंड H1 माइनस H2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द फनल। ठीक हो गया। जिस तरफ जाएंगे तो प्रेशर उसने आपको दिया है, रो की वैल्यू कांस्टेंट होती है जी 9.8 होता है, हाइट की वैल्यू उसने आपको दे दी है हाफ इंटू रो की वैल्यू फिर से बेटा आपके पास कांस्टेंट है, और उसने जो स्पीड उसने पहले एक बताई थी, दूसरी क्या कहा था, उसके डबल होगी, तो एक आपने खुद ले लेनी है, डबल तो हमने उसको कर देना 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आपके पास आ जाएगी आपकी एग्जाम्पल नंबर 3। अब आते हैं हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स है उन पर। हमारे पास जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल शामिल है। वो न्यूमेरिकल ये है बेटे कि सर्टेन ग्लोबुलर प्रोटीन पार्टिकल हैज़ अ डेंसिटी रो गिवन है बेटे 1246 kg पर मीटर क्यूब। इट फॉल्स थ्रू द प्योर वाटर, वो पानी से गिरता है, उसका ईटा है 8 10⁻⁴ विद अ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 3 सेंटीमीटर पर आर। आपको पता है बच्चे कि हमने 3 सेंटीमीटर पर आर नहीं लेना, आप 3 डिवाइडेड बाई 3600 इंटू 100 करेंगे तो आपके पास जो है मीटर पर सेकेंड आ जाएगा।
फाइंड इट्स रेडियस। हम लोगों ने बेटे जो वी टी का फार्मूला उसको लेना है 2 GR² रो ओवर 9n, और इससे बच्चे हम लोगों ने रेडियस के लिए आंसर निकालना है। रेडियस अगर निकालना चाहे तो यहाँ से क्या आएगा, पहले हमारे पास आएगा 9 वी टी ओवर 2 g रो, ये r² आएगा। फिर आप इसका अंडर रूट लोगे तो आपके पास बेटे देखा जाए तो तमाम वैल्यूज मौजूद है। जी 9.8 है, 2 और 9 वैसे ही कॉन्स्टेंट है, आर आपने फाइंड करना है, वी टी उसने आपको दे दी हुई है, ईटा के वैल्यू आपके पास मौजूद है, डेंसिटी की भी सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करनी है। उसके बाद बेटे वाटर फ्लोज थ्रू अ होस हुज इंटरनल डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर। एक बेटे हमारे पास इसी तरह सुराख है, उसके अंदर हम लोगों के पास जो इंटरनल डायमीटर है वो 1 सेंटीमीटर है। आप डायमीटर से रेडियस निकालना जानते हैं, और यहाँ पर जो स्पीड है वो 1 मीटर पर सेकेंड है। व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द नोजल। अब उस नोजल की डायमीटर क्या होगा बेटे जहाँ से पानी 21 मीटर पर सेकेंड से निकलता है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इस्तेमाल होगी, A1V1 इज इक्वल टू A2V2। क्योंकि बेटे जो होस होते हैं सर्कुलर होते हैं, तो हम लोग के पास जो एरिया वो πr² आ जाएगा। हमने वैल्यूज लिखी, दोनों साइड पर पाई ने एक दूसरे को काट दिया। जो रेडियस होते हैं बेटे वो डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 होते हैं। अब हमारे पास एक डायमीटर मौजूद है, दूसरा डायमीटर नहीं मौजूद है। उसके अलावा V1 और V2 की वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। आप लोग ये वैल्यूज पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ हम लोगों के पास जो न्यूमेरिकल है वो है कि वाटर इज फ्लोइंग स्मूथली थ्रू अ क्लोज पाइप। एट वन पॉइंट द स्पीड ऑफ द वाटर इज 3 मीटर पर सेकेंड वाइल अनदर पॉइंट 3 मीटर हायर। जैसे उसने हायर का जिक्र किया, ये बर्नौली इक्वेशन आ चुकी है। द स्पीड इज 4 मीटर पर सेकेंड। इफ द प्रेशर इज 80 किलो पास्कल एट द लोअर पॉइंट, व्हाट इज द प्रेशर एट द अपर। हमने बेटे इसी तरह की एग्जांपल पहले कर ली हुई है। ये वही चीज़ है हमारे पास, उसने हमें V1 दे दी है, V2 दे दी है, और हाइट का डिफरेंस दे दिया जो कि 3 मीटर्स है, और P1 दे दिया है बेटे 80 किलो पास्कल। आप इसको पास्कल में कन्वर्ट करोगे, और उसने आपसे P2 पूछा है, आप इक्वेशन लिखोगे, इसको बेटे जो P2 है उसको एक साइड पे रख दोगे, बाकी सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी, इनमें वैल्यूज पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ न्यूमेरिकल है आप लोगों के पास, एन एरोप्लेन An airplane wing is designed so that when the speed of air across the top of the wing is, बट उसकी टॉप की उसने हमें बता दिया कि जो एरोप्लेन है उसकी टॉप पे जो स्पीड है वो एयर की 450 मीटर पर सेकेंड है, और जो नीचे है बेटे वो 410 मीटर पर सेकेंड है। दोनों हमें स्पीड्स बता दी गई हैं। वट इज़ द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टॉप एंड बॉटम। टॉप और बॉटम के दरमियान जो प्रेशर डिफरेंस है वो देखना है। डेंसिटी उसने हमें दे दिया है बेटे, जो हमारे पास विंग ऑफ एरोप्लेन है उस पर हाइट का डिफरेंस ना होने के बराबर है, तो बर्नौली इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, उसमें से हाइट के फैक्टर्स को कैंसिल कर देंगे। पी ए माइनस पी बी उसने पूछा, यानी प्रेशर का डिफरेंस पूछा है, तो वेलोसिटीज व फैक्टर दूसरी तरफ चले जाएंगे। रो की वैल्यू आपके पास मौजूद है, वी बी और वी ए भी आपके पास मौजूद है। आप सिर्फ इसमें वैल्यू फिट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। प्रेशर का डिफरेंस निकालना है अपने यहाँ। हाँ जी बेटे, हमारे पास अगला जो न्यूमेरिकल है वो है हाउ लार्ज मस्ट अ हीटिंग डक्ट बी इफ एन एयर मूविंग 3 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग इट कैन बी रिप्लेनिश द एयर इन अ रूम 300 मीटर क्यूब वॉल्यूम एवरी 15 मिनट अज्यूम द एयर डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। हम लोगों के पास बेटे एक कमरा है, ये जो सामने तस्वीर शो की गई है, एक रूम है, उसका जो वॉल्यूम है 300 मीटर क्यूब है। एक बेटे पाइप से एक डट्स है, उससे एयर हर 15 मिनट के बाद 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस रूम के अंदर जाती है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर जो एयर डेंसिटी है उसको हमने कांस्टेंट रखना है, जो टाइम है उसको हमने सेकंड्स में कन्वर्ट कर देना है, वेलोसिटी और वॉल्यूम उन्होंने हमें दे दिया। ठीक हो गया। सबसे पहले बेटे हम लोगों ने मैस मालूम करना है। जो मैस है हम लोगों के पास वो हमें डेंसिटी से पता चलेगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, सो मैस इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। आप लोगों ने जब बर्नौली इक्वेशन ड्राइव की थी तो हमने वॉल्यूम के बारे में कहा था कि AVT वॉल्यूम होता है। ठीक हो गया। इसी तरह आपको पता है कि जो मैथ्स 1 और मैथ्स 2 है वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। लॉ हम लोग का जौन सा है, इस पर हमने दोनों वैल्यूज़ पुट की हैं, और जो हमारा सेकंड है उसको हमने वॉल्यूम्स रख दिया है। क्योंकि ये सर्कुलर है तो एरिया πr² हो जाएगा। ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप यहाँ से R1 की जो वैल्यू है वो निकालेंगे, यही उसने आपसे पूछा है। जो 9th न्यूमेरिकल है आपका, जो लास्ट न्यूमेरिकल है वो है व्हाट गॉज प्रेशर इज़ रिक्वायर्ड इन द सिटी मेन्स फॉर अ स्ट्रीम फॉर फ्रॉम अ फायर हाउस connected to the mains to reach the vertical height of 15 मीटर। हाइट का जिक्र हुआ है, हमारे पास जो हाइट का डिफरेंस है H1 माइनस H2 वो बेटे 15 दिया गया है। तो उससे कहा है कि हमारे पास कितना गॉज प्रेशर होना चाहिए, उसने हमसे प्रेशर पूछा है जो सिटी मेन है, जिससे कि हम लोग उनके पास स्ट्रीम जो सी है वो गुजर सके
और वो हमारे जो मेन है उससे कनेक्टेड हो, और जो उसकी हाइट है वो 15 है। ठीक हो गया बेटे। जो हमारे वाटर की डेंसिटी होती है वो 1000 होती है, वो यहाँ पर हम अंडरस्टूड करेंगे, क्योंकि बेटे एक ही पाइप है, उसकी पाइप के अंदर कोई वेरिएशन नहीं है, इस वजह से हम V1 और V2 को इक्वल कंसीडर करेंगे और ये फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे। P2 माइनस P1 हम फाइंड करेंगे, रो जी H1 माइनस H2 हमारा फार्मूला होगा। रो बेटे डेंसिटी कांस्टेंट होती है, जी कांस्टेंट होता है, हाइट का डिफरेंस उन्होंने हमें दिया हुआ है, एड्स वाला न्यूमेरिकल शामिल नहीं है। बेटा हम लोग के पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनके नंबर मैंने लिख दिए जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग शामिल है। उसमें पहला सवाल जो है वो एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म विस्कोसिटी। आपको पता है कि विस्कोसिटी जो है हमारे पास लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, यानी बेटा जो उसकी लेयर्स के दरमियान में रेजिस्टेंस होती है, जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है उसको हम कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय ड्रैग फोर्स। ये वो फोर्स है जो एक ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करती है जब वो किसी मीडियम से गुजरती है, ये रिटार्डिंग फोर्स होती है, इसको ड्रैग फोर्स कहते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स अपॉन विच ड्रैग फोर्स डिपेंड। बेटे हम लोगों के पास स्टोक्स लॉ 6/eta/RVT, स्पीड ऑफ द स्फेयर, रेडियस ऑफ द स्फेयर और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ मीडियम पर ये बेटे डिपेंडेंट होता है। वाई फॉग ड्रॉपलेट अपेयर टू बी सस्पेंडेड इन एयर। हमने ऐसे क्यों लगता है कि जो फॉग ड्रॉपलेट है वो हवा में मतलब वहीं पे वहीं नहीं, वो स्टैंड हुई है, वहाँ पे वो सस्पेंड हुई है। हमारे पास बेटे जो टर्मिनल वेलोसिटी है ना उसका जो इक्वेशन है वो है Vt=mg/6/eta/r। अगर हम इसमें से देखें तो बाकी तमाम चीज़ें कांस्टेंट हैं एंड Vt इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg, क्योंकि जो वेट होता है बेटे वो हमारी ड्रॉपलेट का बहुत छोटा होता है, ड्रैग फोर्स जो होती है उसकी इक्वल हो जाती है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे सस्पेंडेड है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लिमिनियन टर्बुलेंट फ्लो। आपको पता है कि एक जो है हम अपने पार्टिकल्स का जो फ्लो होता है वो एक के पीछे दूसरे का होता है, इसको टर्बुलेंट स्मूथ फ्लो कहते हैं बेटे लिमिनियर, और जिसका कोई पैटर्न नहीं होता जो एक दूसरे की लेयर्स के अंदर एंटर हो जाता है उसको हम टर्बुलेंट कहते हैं। उसके बाद बेटे हम लोगों के पास है सेवन्थ शॉर्ट क्वेश्चन है। उसमें कह रहा है कि दो हमारे पास ना बोट्स हैं, वो एक दूसरे से पैरेलल मूव कर रही हैं। टू रो बोट्स मूविंग पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन आर पुल टुवर्ड ईच अदर। एक्सप्लेन। वो जब दोनों पैरेलल मूव कर रही हैं वो एक दूसरे के ना तरफ खींच रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो बेटे हम लोग के पास एक खुला कोई नदी या कोई समंदर है, ये जो भी चीज़ है ठीक है, उसके ऊपर हम लोगों के पास दो बोट्स मूव कर रही हैं, तो उसके इर्द गिर्द जो वाटर है उसको एरिया बहुत ज़्यादा है तो उधर स्पीड कम हो गई है, और जो इन दोनों के दरमियान में है डिस्टेंस क्योंकि कम है तो एरिया बेटे हम लोग के पास कम है और जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उसकी वजह से जो हम लोग के पास बेटे प्रेशर वाली बात थी कि जहाँ स्पीड कम होगी वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, जहाँ स्पीड ज़्यादा होगी प्रेशर कम होगा, वो वाला हमारे पास बेटे यहाँ पे फार्मूला मतलब वो वाली बात आ जाएगी, वो कंसेप्ट आएगा, और इस वजह से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक्सप्लेन हाउ द स्विंग इज प्रोड्यूस इन द फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। बेटा ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर स्पीड फ्लूइड ज़्यादा होती है वहाँ प्रेशर कम होता है, हमने जो एप्लीकेशन है उसके अंदर इसको बड़ी डिटेल से पढ़ा था। 10वां है बेटे एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर ऑफ अ मोटर कार यूजिंग बर्नौली प्रिंसिपल। बेटे जो कार्बोरेटर होता है ना वो हमारे पास वेंट्री डक्ट जो होता है ना उसका इस्तेमाल करता है। ये असल में जो हमारा कार्बोरेटर उसका काम ये होता है कि एक अच्छी मिक्सचर जो करेक्ट मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल उसको सिलेंडर्स तक पहुँचाएगा। अब यहाँ पे बेटे जो हमारा है ना वेयर द स्पीड ऑफ फ्लूइड हाई प्रेशर इज लो वो इस्तेमाल होता है। पेट्रोल एयर के साथ मिक्स होता है स्मॉल से डट के अंदर, तो the air through the duct moves very fast which produces low pressure in the duct and it draws petrol vapor into the air stream। आपको पता है कि लो प्रेशर के ऊपर हमने एयर स्ट्रीम के अंदर कन्वर्ट कर देते होते हैं। तो ये हमारे बेटे एक्सरसाइज थी।